नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी ने अपने लोकसभा प्रत्याशियों की चौथी सूची जारी कर दी है। चौथी सूची में 7 नाम हैं। सातों के 7 नाम बताते हैं और इनका बैकग्राउंड भी हम आपको बताते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपकी राय इन प्रत्याशियों को लेकर के क्या है कमेंट में जरूर लिखिए। आपको मैं सबसे पहले दिखाना चाहता हूं किस बिरादरी से हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी ने नारा दिया है पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। तो आप यहां पर देख सकते हैं अभी मेरठ से भानु प्रताप सिंह दलित, बिजनौर से यशबीर सिंह धोबी, नगीना से मनोज कुमार दलित, अलीगढ़ से विजेंद्र सिंह जाट, हाथरस से जसबीर वाल्मीकि दलित, लालगंज से दरोगा सरोज दलित। यानी कि 1 2 3 4 5 दलित नाम यहां पर आपके सामने दिख रहे हैं और ये लिस्ट है, एक एक के बारे में हम आपको बताते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं बिजनौर से जो टिकट मिला हुआ है श्री यशबीर सिंह को। आपके सामने बिजनौर दिख रहा है, श्री यशबीर सिंह को टिकट मिला हुआ है। यशबीर सिंह क्या रहे हैं? यशबीर सिंह को मैं बता दूं आपको, नगीना से सांसद रहे हैं 2009 में। 2009 में नगीना से सांसद रहे हैं और ये यशबीर सिंह जो हैं प्रमोशन में आरक्षण का बिल था, इन्होंने फाड़ा था जब कांग्रेस की सरकार थी। तो इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी घिरती हुई नजर आ रही है कि आप पीडीए का नारा दे रहे हैं और जिसने प्रमोशन में आरक्षण के बिल को फाड़ा था उसी को आपने सांसदी का टिकट दे दिया है। इनका घर बिजनौर के महमूदपुर गांव से है। अगला नाम आता है श्री मनोज कुमार। मनोज कुमार पूर्व में जज रहे हैं और इनको समाजवादी पार्टी ने नगीना लोकसभा सीट से टिकट दे दिया है। नगीना लोकसभा सीट जिस पर चंद्रशेखर आजाद अपनी तैयारी कर रहे थे, तमाम जनसभाएं कर रहे थे, खुला ऐलान कर रहे थे कि हम लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और सभी जनमानस, जो आम जनमानस है, चाहे वो समाजवादी पार्टी का सपोर्टर क्यों ना हो, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का सपोर्टर भी दुखी है कि नगीना से चंद्रशेखर आजाद को आपको टिकट देना चाहिए, कैसे भी हो, जैसे भी हो। जैसे बहुत सारे लोग कहेंगे उनकी पार्टी में बहुत सारे नेता हैं, लेकिन इनको आप किसी से पूछ लेंगे, श्री मनोज कुमार को कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, मतलब कि यह राजनीतिक हलचल में कोई नहीं जानता। और वहीं पर चंद्रशेखर आजाद को अगर आप लाते, कम से कम एक संदेश जाता। अब किसी मंच पर खड़ा होकर वो बोलेगा, चंद्रशेखर आजाद जब बोलेंगे कि हमारा अपमान हुआ, दलितों का अपमान हुआ, धोखा हुआ, कुछ भी बोलेंगे, कहीं ना कहीं निगेटिव मैसेज जाएगा। और नगीना लोकसभा सीट पर मैं बता रहा हूं, अगर चंद्रशेखर आजाद को संयुक्त प्रत्याशी बनाया जाता, मैं बता रहा हूं गारंटी के साथ चुनाव जीत जाते, क्योंकि हमारे पास आंकड़े हैं। मैं आंकड़ों के जरिए बात करता हूं। सपा का वोट बैंक अपने आप में वहां स्ट्रांग है अभी भी। 2022 के विधानसभा का रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक परसेंट में वहां वोट है, यानी कि बीजेपी से ज्यादा ही वोट है। और जहां पर चंद्रशेखर आजाद सुरक्षित सीट से लड़ते तो कम से कम एक मैसेज जाता, दलितों के बीच में मैसेज जाता, नौजवानों के बीच में। कहीं ना कहीं इस डिसीजन को लेकर के अखिलेश यादव के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। मेरठ से भानु प्रताप सिंह को लोकसभा का टिकट मिल चुका है। लोकसभा का टिकट जो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के भानु प्रताप सिंह, ईवीएम के खिलाफ खुला बोलते हैं। हालांकि ईवीएम के खिलाफ बोलते हैं और धरना भी देते हैं, जेल भी जाते हैं, पुलिस इनको गिरफ्तार भी करती है समय समय पर। और आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव साइकिल चुनाव चिन्ह से लड़ते हुए नजर आएंगे। वहीं पर लोग ये कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने ईवीएम का इतना विरोध किया वही ईवीएम से वोट अब मांगेगा 2024 में। तो अगला नाम है, बहरहाल फेमस नाम है, अगर आप देखेंगे मेरठ से भानु प्रताप सिंह फेमस नाम है। और उसके अलावा जो मैंने निकाला है अभी किस बिरादरी से हैं तो देख लीजिए, दलित है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिंह लिखते हैं। और अगला नाम क्या है? विजेंद्र सिंह का। श्री विजेंद्र सिंह कौन है? श्री विजेंद्र सिंह के बारे में हमने निकाला है जब, तो पूर्व में सांसद रहे हैं, जाट समुदाय से आते हैं, इनको टिकट मिल चुका है, आप समझ सकते हैं पूर्व में सांसद रहे हैं। अगला नाम है हाथरस से श्री जसबीर वाल्मीकि का। जसबीर वाल्मीकि देवबंद, अब आप समझिएगा, देवबंद इनका घर है। देवबंद कहाँ पड़ता है? सहारनपुर से। सहारनपुर से इनको टिकट दिया गया है, कहाँ से लड़ने के लिए?
हाथरस से लड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे दावेदार थे जिनको झटका लगा है, जो तैयारी कर रहे थे धरातल पर। अगर आपको टिकट इनको ही देना होता तो आप बहुत पहले टिकट देते होते तो बेहतर होता, बहुत पहले टिकट। जैसे कुछ लोगों को टिकट बहुत पहले अनाउंस हो गया, मतलब कि जैसे हमारे यहाँ से एसपी सिंह पटेल लड़ रहे हैं, बहुत 1 साल पहले से ही तैयारी कर रहे थे। बहरहाल जो लोग तैयारी कर रहे थे उन लोगों को झटका लग चुका है बहुत तेज़ी के साथ। और कहीं ना कहीं और इसी सीट से रामजी लाल सुमन जो प्रत्याशी, तो जो अभी चुनाव जीते हैं राज्यसभा का जब इन्होंने चुनाव जीता, इसके पहले जब चुनाव हुआ तो रामजी लाल सुमन हाथरस सीट से 2 बार लड़े हैं चुनाव, बहरहाल हार चुके हैं। वहीं पर लालगंज से दरोगा प्रसाद सरोज का नाम प्रबल था और दरोगा प्रसाद सरोज को यहां पर लोकसभा का टिकट भी मिल चुका है। और अगला नाम आता है भदोही से, तृणमूल कांग्रेस को टिकट इन्होंने दे दिया है। अब आप खुद सोचिए, जो सपाई होंगे, जो इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करते होंगे या किसी को करते हो, आप भाजपा को करते हो, तृणमूल कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में क्या आधार है? कोई आधार है? 1% नहीं, आधो % आधार नहीं है। जिस चंद्रशेखर आजाद का कोई आधार हो, कुछ ना आधार हो, कम से कम एक परसेप्शन बन जाता, एक लोकसभा सीट निकलवा देता, उसको आपने टिकट नहीं दिया। हो सकता है अंदरूनी कुछ बात हुई हो, अंदरूनी कुछ मामला हो, वो बात अलग है, लेकिन आपने टिकट नहीं दिया। और इसमें कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद की गलती लोग नहीं देख रहे हैं, कहीं ना कहीं गलती देख रहे हैं कांग्रेस की, कांग्रेस से ज़्यादा अखिलेश यादव की गलती देख रहे हैं। क्योंकि विधानसभा के चुनाव में भी यही हुआ था। और जितने भी दलित हैं जो ट्विटर चलाते हैं, जो फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, आप देखते होंगे लगातार अखिलेश यादव के विपरीत बातें हो रही हैं। तृणमूल कांग्रेस के ललितेश त्रिपाठी चुनाव लड़ेंगे, यहाँ पर पूरी संभावना उन्हीं की है। और मैं स्पष्ट कह दूं, चुनाव जीतेंगे नहीं, ये भी हम बता दें एकदम साफ साफ, इनके बस का नहीं है चुनाव जीतना। तो आप समझ सकते हैं, इसके पहले जो लिस्ट आई थी उसमें कोई सवाल नहीं उठ रहा था, वहीं पर एक सवाल और उठने लगा है। अब वो सवाल उठने लगा है मुसलमानों की तरफ से। मुसलमानों की तरफ से केवल 1 टिकट अभी तक दिया गया था, किसको? डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क को 1 टिकट दिया गया था, उनकी डेथ हो गई। अब वो टिकट उनके पोते को दिया जाएगा, संभावना है। और अब उसमें भी मामला ये फंस चुका है कि मुसलमानों को एकदम से निगलेक्ट कर दिया है। अब आप समझिए 3 सूची आ चुकी है, जहां से मुसलमान बिजनौर से लड़ सकते हैं, मेरठ से लड़ सकते हैं, अलीगढ़ से लड़ सकते हैं, मतलब कहीं से मुसलमानों को भी टिकट समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया है। हालांकि उनकी अपनी रणनीति होगी, मुसलमान तो हमको वोट देंगे ही, उसके अलावा अगर मुसलमानों को वोट देंगे तो मुसलमान परस्त आरोप लग जाता है, जिससे काफ़ी नुकसान होता है। हालांकि इन इलाकों में चाहे नगीना आप देख लीजिए, चाहे बिजनौर आप देख लीजिए, चाहे आप अलीगढ़, मेरठ, इन इलाकों में समाजवादी पार्टी का वोट बैंक तो है, लेकिन अगर अन्य वोट बैंक जुड़ जाता है तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन अगर मामला है चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर के, काफ़ी लोगों के मन में दुख भी है कि ऐसा तो नहीं है कि मायावती भी एंट्री करने वाली हैं, ये नाम ऐसे ही अनाउंस कर दिए गए हैं। लोगों को कहीं ना कहीं शक हो चुका है, क्योंकि लालगंज को छोड़ करके और किसी को उम्मीद नहीं थी, इसमें से किसी को उम्मीद नहीं थी। आपको हो वो बात अलग है, हमको तो उम्मीद नहीं थी। आपकी क्या की राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दर्ज करें। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।